स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल मेगा मार्ट राठीज बिल्ड मार्ट में 40,000 स्क्वायर फीट के सिंगल फ्लोर शोरूम में आप पाएंगे विश्व के प्रतिष्ठित ब्रांड, पूर्ण विश्वसनीयता के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट की विशाल रेंज, पारदर्शी और किफायती मूल्य, व्यावसायिक सेवा के उच्चतम आदर्श, ट्रेंड कर्मचारी और बेहतर सर्विस, इंटीरियर से लेकर फिनिशिंग तक सब कुछ एक सुखद वातावरण में। राठीज बिल्ड मार्ट में अनुभव कीजिए सारे परिवार के साथ बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर की शॉपिंग का सॉफ्ट एहसास। जब बात हो नींव से निर्माण की तो बस एक ही नाम, बिल्ड मार्ट। राठीज बिल्ड मार्ट, नींव से निर्माण तक। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, पूरे छत्तीसगढ़ विंग के प्रेसिडेंट है। ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द बिजनेसमैन। हमारे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आज की डेट में 13,000 मेंबर्स हैं। जो मेंबर्स हैं वो ओनली बिजनेसमैन हैं ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से। तो वो बिजनेसमैन डायरेक्टली इलेक्शन होता है, उसमें वोटिंग करते हैं। भैया डायरेक्टली बिजनेसमैन के थ्रू इलेक्शन जीत के वो आज प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठे हैं। 2014 से 3 साल का टेनियर रहता है ये, 2014 से लेकर 2017 आगामी सितंबर तक इनका टेनियर है। और हम उम्मीद करते हैं कि भैया आगे भी बने रहेंगे। हमारा प्रयास है क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब व्यापारी उन्हें चाहते हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ, उन्होंने मुझे आज इस पोस्ट पे बैठाया है, उनका आशीर्वाद है। और जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दूँ, आप इस फील्ड से हो, टाइल्स एसोसिएशन, उनकी उपलब्धि बताने में एक छोटा सा एग्जांपल है। टाइल्स पे 14% वैट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लगाया था अराउंड 1 ईयर अगो। और चेंबर के प्रयास से, चेंबर में अध्यक्ष जी के प्रयास से 14% से 5% करा दिया गया था। एक सीएम साहब के उनकी टीम के प्रयास से ही हुआ था। आप पहले राडा रायपुर ऑटो डीलर एसोसिएशन जो भी कार्स, टू व्हीलर्स जितने भी हैं, उस डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले अराउंड 5 इयर्स अगो। और आपका फोर्ड का शोरूम है रायपुर में, होंडा कार्स का शोरूम है, जीके होंडा, होंडा टू व्हीलर, जीके होंडा टू व्हीलर तेलीबांधा में इनका शोरूम है। पहले में पाजियो का शोरूम था जो कि अब चेंज होकर जीके होंडा हो गया, प्लस इनका जीके ऑटो पार्ट्स, जीके मोटर्स, बहुत सारे, जितना बोलूँ उतना कम है। भिलाई में इनका टू व्हीलर्स का शोरूम है। मतलब जीके होंडा के नाम से पूरे इनके शोरूम्स चलते हैं। ही इज रिलेटेड टू ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन, इनके ऑटो पार्ट्स के शोरूम्स भी हैं। मौदापारा में इनके ऑटो पार्ट्स का शोरूम है। मतलब ही इज बेसिकली फ्रॉम ऑटो पार्ट्स फील्ड। एंड ऐसे व्यक्ति को हम जितना बोले उतना कम है। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। आप कोई भी किसी भी, हम इनको नेता नहीं बोलते, हमारे वर्ड्स में ये नेता नहीं है, ये हमारे बड़े भाई हैं। आप इन्हें एक बार कोई भी सामान्य नागरिक अननोन नंबर से भी फोन करेगा ना, विद इन 3 to 4 रिंग ही विल पिक अप द कॉल। मतलब ये कभी ये नहीं देखते किसका फोन आ रहा है और कौन है। किसी का भी फोन हो, चाहे वो चेंबर का मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, एक व्यापारी हो, बस उनका काम इनको करना है। ये कुछ भी हो, ये जरूर ये बोलते हैं कि मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा आपका काम करवाने के लिए। मेरे को लगभग 30 साल हो गया काम करते हुए लगभग। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया आपके यहाँ, जो सुबह आके कैसे आप लोग असेंबल होते हैं, कैसे पूजा करते हैं, और कैसे आप एक जैसे नेशनल एंथम होता है तो आपका अपना बिल्डकॉन का आपका एक अपना एक एंथम है जिसको आप लोग रोज़ बोलते हैं। मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा है और न मैंने सुना है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग आके यहाँ बोलने के बदले हम लोग की जो टीम है वो आके यहाँ देखना चाहिए कि कैसे काम होता है, कैसे संजय भाई, अजय भाई और अमित और इन लोग, आप लोग कैसे काम करा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और उसको एक हम मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैं ज़रूर एक दिन मेरे टीम को बोलूँगा, जो हमारे सीनियर मैनेजमेंट टीम है उनको बोलूँगा सुबह आके देखें कैसा होता है। ये एक बहुत बड़ा, ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। आप
मैं मेरा कुछ बोलने के बदले, और मुझे कहाँ से चालू करना है मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अजय भाई की बात को काट नहीं पाया कि मैं नहीं आऊँगा बोल के, क्योंकि मेरे को ऐसा बताने के लिए नहीं है। जैसे मैंने उसमें मेरे को YouTube में भेजे प्रमोद भाई का, और ऐसे बहुत लोग का मैंने देखा, वो रियली उन लोग एक पॉलिटिकल फिगर है। मैं जैसे संजय भाई बिजनेसमैन है वैसा बिजनेसमैन हूँ मैं गलती से चैम्बर में आ गया, और चैम्बर में क्योंकि गलती से आ गया तो मैं यहाँ पे भी आ गया, ऐसा हो गया। मुझे आज तक पता नहीं कि मैं चैम्बर में क्यों आया, काहे के लिए आया, और वो कैसे पॉलिटिकल होता है। लेकिन कोई भी शुरुआत होती है, आप गंगा नदी को भी देखेंगे, जहाँ गंगोत्री स्टार्ट होती है वो छोटे से स्टार्ट होती है। उसको आप बड़ा करने के लिए एक सोच, सबसे इम्पोर्टेंट सोच होता है। काम हर आदमी करता है, एक ठेले वाला भी काम करता है, एक डॉक्टर भी काम करता है, एक इंजीनियर भी काम करता है, एक पॉलिटिशियन भी काम करता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या CM साहब, एक सोच को लेके चल रहा है, वो सोच पूरा चेंज होता है। तो जैसे ये तीनों ब्रदर ब्रह्मा विष्णु महेश का जो सोच है, तीनों भाइयों का जो सोच है, वो कहाँ से एक होलसेल कपड़े से कैसे वो रिटेल कपड़े के में आना, फिर ये जो पूरा ये इसको क्या बोलूँगा मैं, हार्डवेयर बोलूँगा या बिल्डिंग मटेरियल बोलूँगा, पूरा एक मिक्स है। मतलब एक शॉपिंग मॉल है उसका, वहाँ से जगदलपुर से स्टार्ट करके फिर रायपुर में स्टार्ट करना। तो ये सब मेरा भी वैसी स्टार्टिंग है। अब अगर मेरा स्टार्टिंग में 30 साल करियर के और अगर पीछे जाता हूँ मैं, तो बेसिकली हम लोग सिंधी परिवार को बिलोंग करते हैं। और जो मैंने गदर मूवी देखा था, उसके पहले जब फादर बताते थे तो हमको समझ में नहीं आया। हम लोग वहाँ बहुत बड़े जमींदार होते थे, और जो मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे ग्रैंडफादर और उनके जो पूरे भाई लोग थे, जो फिल्मी स्टाइल में जो पहने हुए थे, उसी पहने में 1947 में वो आ गए यहाँ पे हिंदुस्तान में। वो ट्रेनों में कट रहे हैं, वो जो मारपीट हो रही है, कैसे जान, उनका ये प्रायोरिटी था कि कैसे जान बचा के हम यहाँ पे आ जाएं। वहाँ से एक जमींदार परिवार से हमारे बड़े लोग यहाँ ज़ीरो में आए, पहले कोटा बूंदी पहुँचे, वहाँ से उल्लासनगर आए, फिर हमारे ग्रैंडफादर ने, हम लोग, मेरे फादर लोग 6 ब्रदर हैं, तो उनको स्प्रेड कर दिए। तो मेरे फादर और मेरे चाचा जी रायपुर आए, एक हमारे ताऊजी पीलीभीत यूपी में गए, 3 ताऊजी हमारे उल्लासनगर में ही सेटल हुए, क्योंकि हमको जो एज अ रिफ्यूजी जो हमको जो फ्लैट या कुछ मकान मिला रहने के लिए उल्लासनगर में मिला था, तो 3 ब्रदर वहाँ रहे और वहाँ से स्टार्ट किए। और 1951-52 में मतलब मुझे बोलते हुए भी बहुत दर्द होता है, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, जब ये बातें सुनते थे तो इस बात की गहराई को समझते नहीं थे। आज मैं समझ सकता हूँ उसको, कि जब कोटा में आए थे तो मुझे फादर बताते हैं कि वो 20 पैसा या 25 पैसा या कुछ ऐसा मिलता था, जिसमें वो माचिस की वो फैक्ट्री में काम करते, उसको ढो के कुछ दूर तक ले जाके छोड़ते थे। वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। MG रोड में आज भी वो MG रोड में एक बीरबल होटल है, उसके बाहर मेरे फादर और मेरे चाचा जी खाट में सोते थे, वहाँ से स्टार्ट किया, आटा चक्की लगाए, और वो एकदम ज़ीरो से मेहनत करते करते एक ट्रक लिए, फिर ट्रक से चालू हुआ तो उसमें थोड़ा बहुत स्पेयर पार्ट्स का नॉलेज आया। स्पेयर पार्ट्स का नॉलेज आया तो 1952 में स्पेयर पार्ट्स का रिटेल शॉप चालू किए यहाँ पे। तो स्टार्टिंग वहाँ से, जब हम लोग थोड़े से बड़े हुए तो हम लोग वही कहानी, जब मैं पैदा हुआ और हमने होश संभाला तो सिविल लाइन्स में मकान था, 2 कार खड़ी होती थी, और मेरा जो रिटेल काउंटर है जो फादर के हाथ का स्टार्ट किया हुआ था हिंदुस्तान मोटर के नाम से, पोस्ट कार्ड में हिंदुस्तान मोटर रायपुर लिखने से वो पोस्ट कार्ड पहुँच जाता था, उसमें एड्रेस ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। मतलब इतना उसका ब्रांड था एक उस ज़माने में, 60s में 70s में। तो एक कहानी हम वो सुनते थे कि पाकिस्तान वाली, एक कहानी हम सुनते थे जो उन्होंने स्ट्रगल कहाँ से किया, और एक कहानी हमको, दोनों कहानी पे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि हम सिविल लाइन्स पर रहते थे उस समय। आज भी हम लोगों का जो पेरेंटली घर है वहीं पे है, मैं शिफ्ट हुआ अभी 1-1.5 साल पहले, राजभवन के एकदम नज़दीक में है, पास में है। आज लोग ड्रीम करते हैं वहाँ रहने के लिए, हम पैदा वहाँ हुए। और रायपुर में उस समय शायद 200, 500, 800 कार होती थी, तब हमारे घर में 2 होती थी। आज तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ 4, 5, 6 कार नहीं होती, 10, 15 जितने परिवार के मेंबर हैं उतनी कार, उतनी स्कूटर, ये स्थिति है।
तो कभी विश्वास नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए, स्कूल पहुँचे, तो हमको लगता था कि हम लोग बहुत बढ़िया वेल ऑफ है, पैसे कोई चिंता नहीं होती थी, राजा महाराजा टाइप जीते थे, क्योंकि अपना वो उस तरीके। और पढ़ाई में मैंने आपके 2-3 में देखा, प्रमोद भाई का भी मैं चेक कर रहा था, 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मेरे पास ऐसा कोई तमगा नहीं है मेरे पास, तो फेल भी नहीं हुए और पास भी बहुत अच्छे नंबर से नहीं होते थे। वहाँ से स्ट्रगल करके चालू। और हम लोग ये सोचते थे कि मेरा अपना एक सोच था, क्योंकि मैं जैसे सबसे आखिरी में बैठे ना, तो मैं ऐसे ही बैठता था सबसे आखिरी, वो भैया से करके बैठे ना, क्या नाम है आपका, हाँ, जैसे अमित बैठा है ना, वैसे मैं पीछे बैठता था। और मेरे सामान जो कोई बोलता था तो उसका चेहरा ड्राइंग बनाना, उसको कुछ लिखना, वैसे पीछे बैठ के मेरा काम यही होता था। तो वहाँ से मैंने अपना स्टार्टिंग हुआ मेरा, और फिर स्कूल में धीरे धीरे से बड़े होते गए। कभी चिंता नहीं थी कि क्या करना है, मेरे को कभी भविष्य की चिंता नहीं थी उस समय तक, क्योंकि जाके दुकान में बैठेंगे, हर बच्चा ऐसी सोचता है, फादर दुकान में बैठेंगे, कुछ दिक्कत तो है नहीं, बढ़िया कार है, स्कूटर है, और अच्छे से। मेरा जीवन में टर्निंग पॉइंट, संजय भाई वहाँ बोल रहे थे कि हर किसी के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। मेरे जीवन का जो पहला टर्निंग पॉइंट आया जब मैं 8वीं के बाद 9वीं में आया, 9th क्लास में जब आया, तो मुझे सब्जेक्ट चूज करना था। तो मैं होली क्रॉस पेंशन बाड़ा का पास आउट हूँ। तो जब मैं वहाँ 9th में आया तो वहाँ कॉमर्स होता नहीं था, और होम साइंस होता था, और बायो होता था, और मैथ्स, 3 सब्जेक्ट होते थे। होम साइंस में ले नहीं सकता था, वो लड़कियों के लिए होता था, और बायो में इसलिए नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे को कोई चीज़ याद नहीं होती। अभी मेरे कोई आप एक पेपर दे देंगे और मैं 10 बार पढ़ लूँगा तो वैसे का वैसे नहीं बोल पाऊँगा, मैं उसको अपने तरीके से उसको चेंज कर दूँगा। मेरे को अभी यहाँ आने के लिए भी मैं सुबह बैठ के कुछ लिख रहा था, मुझे पता है जो मैं लिखूँगा वो यहाँ बोल नहीं पाऊँगा, और जो बोलूँगा वो लिख नहीं पाऊँगा। तो मैंने मैथमेटिक्स लिया। मैं इसलिए नहीं लिया मैथमेटिक्स कि मैं बहुत ज़्यादा गणितज्ञ था या बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था मैं, और बहुत नटोरियस था। घर में अगर कोई भी चीज़ टूटी हो, किसी ने भी तोड़ा हो, तो मेरा नाम सबसे ऊपर होता था कि अमर ने तोड़ा होगा। कहीं कोई मारपीट हो जाए, कुछ हो जाए, चाहे स्कूल में चाहे जहाँ भी, वहाँ मेरा नंबर सबसे पहले आता था। उसमें मैं पीछे नहीं बैठता था, मैं सबसे आगे बैठता था। तो वो थोड़ा सा कलाकारी थी वहाँ पे। जब मैं 9th में आया तो मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहता। अभी संजय भाई से बात हो रही थी, हम लोग अपना कंफर्ट लेवल नहीं छोड़ते। जैसे मान लीजिए कल से सुबह 5 बजे उठना है, तो हम रोज़ कसम खाएंगे कि कल से उठेंगे। हमको जैसे मैं सोचूंगा कि आपके समान मैं सुंदर और फिट दिखूं, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कुछ करने के लिए मैं रोज़ कसम खाऊंगा, लेकिन होगा नहीं। हमारे एक कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन से हम लोग नॉर्मली बाहर नहीं निकलते। तो मेरा उस स्कूल में कंफर्ट जोन था, नर्सरी से उस स्कूल में गया था मैं, और वो स्कूल नहीं छोड़ना चाहता था। नहीं तो मैं अगर स्कूल छोड़ता तो मैं किसी भी स्कूल में जाके कॉमर्स ले लेता था। तो स्कूल नहीं छोड़ना चाहता था करके मैंने मैथ्स ले लिया मैंने। अब फिर अब डर लगे फेल हो जाए, कभी फेल नहीं हुए थे, तो ट्यूशन ले लिया। ट्यूशन में वो हमारे जो सर थे जैसे समझाते थे हम लोग करते थे, और अच्छा करने लगे। तो अच्छा, तो हम लोग जीवन में हमेशा सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। मान लीजिए आप लोगों में से किसको 5,000 मिलता होगा तो वो अच्छा कर रहा है, जिसको 50,000 मिल रहा है वो भी अच्छा कर रहा है, मेरे को 2 रुपये मिल रहा है तो मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। हर आदमी का एक अच्छा का पैमाना अलग होता है, तो मैं भी सोचता था अच्छा कर रहा हूँ। और उसके पहले तक क्या होता था, आप लोग में कुछ लोग मेरे साथी होंगे जो जिस तरीके से पढ़ रही है, हंस रहा है, क्या नाम है आपका? हाँ, शिव शंकर। मेरे साथ वाला है ना? तो नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट है नहीं है ना, तो मेरे साथ वाला है ना, ठीक है। मेरे साथ वालों को देख के मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ बैठ सकते हैं। क्योंकि हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं किए तो आप कर सकते हैं। हमारा टर्न हर किसी को, जैसे फील्डिंग कर लिया, बैटिंग करेंगे ना, हमारी बैटिंग की टर्न है, समझ रहे हैं मेरी बात? वो गोल्ड मेडल लेके उन लोग अपनी बैटिंग कर लिया, अब उनका फील्डिंग का टर्न है, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड है राजेश लूनी, अभी भी रायपुर में है, फाइनेंस देखते हैं वो, मेरे घर के सामने भी है, और मेरे स्कूल में हम लोग एक ही बैचमेट थे। तो हम लोगों का एक एग्ज़ाम हुआ था, और हम लोग हर एग्ज़ाम के देने के बाद हमारे समान लोग हमेशा बोलते थे कि बहुत अच्छा गया। जिसको 100 में 99 मिलता है ना, वो कभी नहीं बोलेगा अच्छा गया, अरे ठीक गया वो। तो मेरा एक क्वेश्चन बिगड़ गया, बाहर ऐसे चेहरा बनाएंगे जैसे उसके माँ बाप मर गए होंगे, इस टाइप का शक्ल बना लेते हैं।
और हम लोग सबसे बिंदास लोग होते हैं। 5 छोड़ के आएंगे, 3 में कहानी लिख के आएंगे, उसके बाद ही बाहर आके सब बोलेंगे अरे क्या बढ़िया गया पेपर करके। तो हम लोग हमेशा से बहुत ही सक्सेसफुल आदमी रहे हैं, हमेशा स्कूल टाइम से। तो उस दिन भी हम लोग ऐसे बोले बढ़िया है। तो मैं सुबह का टाइम था, 9 बजे के आसपास का टाइम होगा, तो राजेश मेरे घर पे आया, घंटी बजाया, बोले मिठाई खिला। तो मैं उसको गाली वाली दिए, भागवे साले काट मिठाई। मेरे लिए शॉकिंग था, वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। मेरे को मैथ्स में 20 में 20 मिला था और फिजिक्स में मेरे को कुछ 80-85% मिला था। तो मेरे को बोला तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। तो मेरे को बहुत समझाया, मेरे भगवे हम तो हमेशा अच्छा पेपर दिए और हमेशा बहुत अच्छा लिख के आए हैं, लेकिन कभी 30-40 मतलब 33 नंबर पासिंग होता था, 35-36, 35 से लेके 50 के बीच में घूमते थे। 50 के ऊपर कभी मिला नहीं। आप भी मेरे साथ वाले हैं, बढ़िया। मेरे को अच्छा लग रहा, मेरी बिरादरी के साथ बहुत दिन बाद मिला हूँ मैं। तो जब स्कूल गया तो सब मेरे को ऐसे देखने लगे जैसे कोई जू से बंदर या शेर या भालू या कुत्ता उत्ता कोई भागवा के आ गया, सब मिल रहे हैं ऐसा करके। जैसे अमिताभ बच्चन आ रहा है और 20-25 लोग घेर लिए, जैसे आप लोग ताली बजा रहे थे उस टाइप का, अरे हमारे यार क्या हो गया। तो मुझे लगा कुछ साला मैं मतलब बिरादरी से बाहर हो गया हूँ। मतलब मैं वो 3-5 लोग जो जिनको हम बेवकूफ़ समझते थे उनकी लाइन में तो कहीं गलती से नहीं आ गए। तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब क्लास में आया तो मेरी टीचर आके मुझे बोली कि तुमको इतना मिला, तो मैं बोला यार साला कैसे मिल गया मुझे। वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मुझे लगा, उसके पहले तक मुझे क्या लगता था, वो जो पढ़ने वाले रहते हैं ना, उनके फादर मदर भी बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, उनके यहाँ शाम को 6 बजे किताब में पढ़ना चालू हो जाता है, लाइट अलग हो जाता है। हमारे घर में जाते थे, टीवी चल रहा है, 3 लोग आए हुए हैं, 3 लोग का डिनर है। हमारे कभी हमको लगता है हमारे पढ़ने का माहौल ही नहीं, ऐसा लगता था तब तक। और पढ़ने वाले बच्चे अलग होते हैं, उनके माँ बाप अलग होते हैं, एक वो फीलिंग, ऐसा एक डिवाइडेशन सोचता था मैं। लेकिन वो उस दिन पहले दिन लगा कि नहीं यार हम भी कर सकते हैं। और उस दिन का दिन था और फिर कभी पलट के नहीं देखे। मतलब फिर मुझे याद नहीं कि मैंने स्कूल में मेरी बुक और पेन खरीदा फिजिक्स मैथ्स के लिए। वो मेरे कई जो हमारे बिरादरी के लोग थे वो मेरे को कॉपी और पेन दे, तब शार्प की पेन आती थी, उस 2 रुपये 1 रुपये की शार्प कंपनी की पेन आती थी, और कॉलेज कॉपी पढ़ वो लोग दे के जाते थे कि यार जो तू रिवीजन करेगा इसमें करना। तो मैं उसमें रिवीजन करता था, वो उनकी बुक हो जाती थी। वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उस समय ये होता था कि जब 11th में आते थे, फॉर्म भरते थे, तो थोड़ा बदमाशी वगैरह की, तो मेरा रिजल्ट बिगड़ा और मेरा इंजीनियरिंग में नहीं हो पाया। तो इंजीनियरिंग में नहीं हो पाया तो हम लोग सिंधी लोग में क्या होता है, कॉलेज फर्स्ट ईयर जा रहे, दुकान में आके बैठ जा करके। तो मैं भी दुकान में आके बैठा दिए। आप लोग के यहाँ भी ऐसी होता होगा, जो बच्चा पढ़ता नहीं साले दुकान आके बैठ जाए। तो मुझे भी दुकान बैठा दिया गया। तो मेरे साथ बहुत व्यथा थी, क्योंकि मैं होली क्रॉस पेंशन बाड़ा, आप लोग में से अगर कुछ लोग जानते होंगे तो गर्ल्स स्कूल के नाम से जाना जाता है। वो आज भी गर्ल्स स्कूल के नाम से जाना है, और हम लोग जब पढ़ते तब भी गर्ल्स स्कूल के नाम जाना था। तो मेरी जो पेरेंटल जो दुकान थी ना, वो अभी मंजू ममता होटल आप लोग जानते होंगे, उससे ठीक बगल में जो जीके टावर है ना, वो हम लोग का है। वहाँ पे हिंदुस्तान मोटर हमारा रिटेल स्पेयर पार्ट्स काउंटर होता था। तो बड़े भैया के साथ स्कूटर में बजाज 150 पीछे बैठ के जाता था। और बड़े भैया लोग जो हम सबके परिवार में होते हैं ना, बहुत कलाकार टाइप के आदमी होते हैं। वो क्या करेंगे, स्टाफ, हम लोग जैसे अभी शोरूम जाएंगे, स्टाफ नहीं आएगा तो कार में से स्टाइल मार के बैठे रहेंगे, आएगा तो चाबी खोलेगा करके। वो क्या करेंगे, खुद खोलने लग जाएंगे। तो अब हम लोग भारतीय संस्कृति उनको छोड़ेंगे, भैया मैं खोल देता हूँ, अब 2 मिनट वेट कर लो, भैया चपरासी आएगा झाड़ू लगा लेगा। तो झाड़ू ले लेते थे, तो फिर उनसे झाड़ू लेके हमको झाड़ू लगाना पड़ता था। फिर अपन जब तक झाड़ू लगा रहे तो टेबल में काउंटर पोंछना चालू करते, भैया रुक जाओ ना, आदमी आएगा पोंछ देगा, नहीं तो फिर अपन उसको लेके पोंछो। ऐसा मेरा कैरियर चालू हुआ वहाँ पे। और सबसे जो दुख भरी कहानी थी ना, जब मेरे जो क्लास की लड़कियाँ थी वो कॉलेज के लिए उसी रोड से जाती थी, उस समय जब मुझे झाड़ू लगाना रहता था। वो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत ही खराब स्थिति होती थी। तो मैं झाड़ू लगाते समय मेरा ध्यान नीचे नहीं आता था, रोड में रहता था कि सारा कोई देख तो नहीं रहा है। तो वहाँ से मैं कैरियर चालू किया। आप लोग हंस रहे हैं मेरे दर्द के ऊपर, ये अच्छी बात नहीं है। मैं सोचा कि जो मेरे बिरादरी वाले हैं वो उनका सबका मुंह लटक जाएगा कि यार मेरे बिरादरी वाले की बेइज्जती हो रही करके। तो फिर मेरा ट्रेनिंग चालू हुआ वहाँ पे कॉलेज में। फिर वही अपना लड़ाई झगड़ा वहाँ पे। फिर ब्रदर मेरे को डांटते थे मैं क्या करता है।
मेरे बड़े ब्रदर बहुत सज्जन और बहुत, उनका प्यार अभी भी है और उनका आशीर्वाद रहता है। आज तक मुझे कभी मना नहीं किए, मैं बोलूँगा ना ये करना अच्छा कर ले, बेहद नुकसान हो गया कोई बात नहीं। मतलब वो उनके जैसा बड़ा भाई मिलना मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और सेम मेरे फादर भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, क्योंकि नहीं है वो, और उनकी एक एक बात आज भी, आप लोग के भी फादर बोलते हैं उस समय जब छोटे थे तो हम लोग से लगता था कि यार प्रवचन दे रहे हैं करके, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समझते गए, तो उनका एक एक चीज़ आज लाइफ में हर स्टेप में काम आता है, मैं ये देखता हूँ। और अगर आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो बड़े भैया का आशीर्वाद, हमारे फादर की एक एक चीज़ जो बोली हुई है उसको हम लोग, मैं सोचता हूँ कि उनकी हम 10-20% बात सुने तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अगर उनकी 90-80% बात सुनते हैं, खाली पढ़ाई वाली बात नहीं होती, दुनिया में बहुत सारी बातें होती, सुनते तो हम लोग कहाँ पहुँचते थे जिसका कोई हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। आज जितने आप यंगस्टर पीछे बैठे हैं, आप आज भी जिनके पेरेंट्स हैं, मैं खुद ही हूँ तो मैं समझता हूँ, आपके हैं तो शायद उतना वैल्यू देते हैं, नहीं देते हैं, उनकी बात सारे आप नहीं जानते हो, आप तो नहीं समझते हो। मैं भी ऐसे बोलता था, आप बोलते होंगे तो कोई नया आदमी नहीं होंगे, तो हम भी ऐसे बोलते हैं, अरे छोड़ दो अभी टाइम चेंज हो गया, अभी मोबाइल वाला आ गया यार, लेकिन अलग। तो मैं वापस वहाँ पे आता हूँ, तो मेरा ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट हुआ रिटेल काउंटर में। रिटेल काउंटर में स्टार्ट हुआ तो जो आपके समान हमारे भी रिटेल काउंटर में 5-6 लोग की जो टीम होती थी, वो मेरे को जैसे कॉलेज फर्स्ट ईयर रैगिंग कैसे होता है, रैगिंग की बात याद है। हम लोग साइंस कॉलेज में फर्स्ट ईयर का मैं एडमिशन हुआ था, और हम लोग का जो 83-84 का बैच था हम लोग का, वो हम लोग 6 सालेम स्कूल, सेंट पॉल स्कूल, कालीबाड़ी, हम लोग ऑलमोस्ट सारे स्कूल के बच्चे एक दूसरे को, बहुत अच्छा ट्यूनिंग था, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। तो हम लोग साइंस कॉलेज जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ तो हम लोग होलसेल में हमारे ग्रुप के लोग चले गए, चाहे किसी भी स्कूल के थे, लेकिन हम लोग जानते थे, हम लोग की रैगिंग नहीं। तो हम लोग वो जो मुन्ना भाई में अभी संजय दत्त दिखाते थे ना कि मेरा रैगिंग ले लो करके, तो हम लोग अपने प्रीवियस वालों को बुलाते थे, यार तू यार हमको कुछ पूछ नहीं रहा है यार। और जब प्रीवियस वालों को हम लोग मारते थे तो वो रोते थे कि पिछले साल भी मार खाए थे, इस साल भी मार खा रहे हैं करके। तो वो मैं जब वो पिक्चर देखा तो मुझे अपना फर्स्ट ईयर याद आया। फिर मैं भी बहुत सारे कॉलेज भटका यहाँ हुआ दुकानदारी के साथ, तो मेरे जो दुकान में लोग बैठते थे वो मेरा मतलब क्योंकि मैं जाना जाता था, मतलब अपने सब बहुत अच्छे जो मैं कारनामे करता था उसके लिए, तो उन लोग, लेकिन मैं वहाँ पे जूनियर हो जाता था शॉप में, तो मेरे पूरा रैगिंग, वो झाड़ू लगवाना, काउंटर पोछवाना। अगर मुझे पता नहीं है हमारे स्पेयर पार्ट्स में, क्योंकि ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में हजारों आइटम होते हैं। अगर महिंद्रा जीप, एम्बेसडर, प्रीमियर, पद्मिनी, उस समय ये सब गाड़ियाँ चलती थी, एक एक गाड़ी में 5-5, 10-10 हज़ार आइटम लगते हैं, और जो रखता है वही निकाल पाता है, और तब इतना व्यवस्थित इतना सब नहीं होता था। तो अगर जैसे कोई कस्टमर आया, चाय बोलने जाना है, तब आजकल तो मशीन अपन दबाए और आ गई, उस समय रोड के उस तरफ नुक्कड़ में किसी को बोल के आना पड़ता था, वो चाय ऐसे 4 कप और ऐसे केटली लेके आता था, और अगर कम चाय लाना तो ऐसे ग्लास में उंगली डुबा के पकड़ के लेके आता था वो। तो वहाँ से वो मुझे बोलते थे, खाली रिस्पेक्ट करते थे, अमर भैया चाय बोल दो, ऐसा बोलते थे, लेकिन चाय बोलने के लिए बोलते थे सारे मेरे को। आज एक मेरे यहाँ आज भी हमारे यहाँ स्पेयर पार्ट्स में मैनेजर है, आज भी मेरा सीनियर है वो। मैं जैसे नीलेश बताया ना, तो उसे जब वो नाना पाटेकर वाला रोल होता तो मैं बताता हूँ कि हमारा सीनियर है, मेरा बहुत जिसने क्लास लगाया करके। तो वहाँ से सीखने को मिला, लेकिन सीखने को कैसे मिला कि जैसे आज अमित भाई हैं, संजय है और भैया है, आपका मैं नाम माधव भैया, हाँ, कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण आपके नाम से ही होता है, मेरे को समझ में आया। और मामा को तू निपटाएगा। अच्छा ब्रदर, ओके, अच्छा सॉरी। ये आप विजय हैं, संजय भी इनसे छोटे, एक ही मतलब है। आप विजय भाई हैं, विजय भैया, संजय भैया छोटे, अजय भाई बड़े, और माधव भी और छोटे। तो वहाँ से जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मैंने जो दुकानों में एडजस्टमेंट होता है वो सीखा मैं। तब बालकनी की टिकट 1 रुपये 60 पैसे की आती थी, तो जो चाय बोलने जाते थे ना, वो टपरी के ऊपर वो चाय के पिक्चरों के पोस्टर लगते थे, तो पिक्चर वाले उनको वीक में 1 या 2 टिकट उसको देते थे कि तू मेरा पोस्टर रखाया करके। तो कैसे हम सीखते हैं ये माधव के लिए, अमित के लिए, बिल में कहाँ एडजस्टमेंट होता है, कहाँ पे होता है।
तो वो मुझे चाय बोलने के लिए बोलते थे। अब मैं देखता था साला मेरे को चाय, मैं मालिक हो के दुकान में बैठ रहा हूँ और मुझे पिक्चर के टिकट नहीं खरीद पाता, और ये जो मेरे साथ बैठते साले हर शनिवार को पिक्चर चले जाते हैं, समोसा ही मिलता है इनको। तो जब उसके पीछे मैं एनालिसिस किया तो देखा कि वो चाय में उस रोड में हम लोग बड़े कस्टमर थे, तो उनको वो चाय वाला, उनको 3 दुकान थी, तो मेरे यहाँ से लेंगे बोल के उनको टिकट फ्री में देता था हमारे स्टाफ को। तो वहाँ से मेरा सीखना चालू हुआ। बोफोर्स कांड वगैरह जो बाद में हुए, वो छोटा बोफोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है।